बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट तो नहीं, खैर क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने किए थे, या 5 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 वहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि इसे हम बाद में करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 3 से सिमिलर नहीं था। तो इसको अब हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को सिंप्लीफाई। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप इसको इस तरह समझें जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 पे आपने रैशनलाइजिंग की थी। लेट के मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये टर्म नहीं है, लेट कर लें, तो अब आपके पास ये जो टर्म है इसको आपने रैशनलाइजिंग से किया था। स्टूडेंट, आप इसको दो मेथड से कर सकते हैं। आप एलसीएम से भी कर सकते हो कि एलसीएम ले लें, या इसे रैशनलाइजिंग से भी करते हैं। मैं इसे रैशनलाइजिंग से आप सबको करवाऊंगा क्योंकि आप इस एक्सरसाइज में बेसिकली आप रैशनलाइजिंग ही करते आ रहे हो, तो मैं इसे रैशनलाइज से करवा रहा हूँ। मैं इसको रैशनलाइज करूँ, अगर अब आपको इसका प्रोसीजर पता चल गया होगा कि रैशनलाइजिंग के लिए आप डिनोमिनेटर का साइन चेंज करते हो, यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो। तो √5, ये मैंने सिर्फ पहली टर्म को रैशनलाइज किया। ये मैंने आपको कहा कि थोड़ी देर के लिए आप लेट कर लें, नहीं है तो इससे पता चलेगा आपको कि ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको देखने में नज़र आ रहा होगा। अब आप रैशनलाइज में आपको क्या हो गया, अब यहाँ पे आप इसके डिनोमिनेटर को आपको पता है कि फार्मूला बन जाता है आपके पास, और न्यूमरेटर में आप इसे मल्टीप्लाई कर लो। न्यूमरेटर में ये सब नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मसलन देखिए, मैं 1 को पहले √5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, √5, 1 को -√3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -√3, 2 को √5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। देखें दोनों टर्म स्क्वायर रूट में है, इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। 2 √5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 5 10 2 3 6 तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास ये फार्मूला बन जाता है √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यानी ये आपके पास a + b और a - b बचा, तो आपके पास a² - b² बन गया। स्टूडेंट, अब ये जो टर्म हमने छोड़ी थी, चलें इसमें भी एक स्टेप और करते हैं। √5 माइनस √3 प्लस √10 माइनस √6 ओवर 5 - 3। ये चीज़ यहाँ से देखें, अब आप प्लस के बाद ये जो सेकंड टर्म थी आप इसको भी इसी तरह रैशनलाइज कर लें। तो ये मैंने पार्ट्स में करवाने की कोशिश की थी ताकि आपको क्वेश्चन मुश्किल ना लगे, वरना आप डायरेक्ट भी कि इसे भी रैशनलाइज करो, प्लस साइन के बाद इसे भी रैशनलाइज करो। अगर अब आपको समझ आ गई है तो मेरे ख्याल में अब आप कर सकते हो। तो ये इसका कॉन्जुगेट है √5 प्लस √3। तो मैंने देखें ये 5 माइनस √3 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अब आप अगले स्टेप में न्यूमरेटर्स को आपस में, डिनोमिनेटर में आपके पास फार्मूला बन जाएगा। मतलब मैं 1 को √5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो √5, 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया √3 माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया √10 माइनस प्लस माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 600। ये मल्टीप्लाई इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि दोनों टर्म सब टर्म्स जो हैं स्क्वायर रूट के अंदर हैं, तो ये जो स्क्वायर रूट में टर्म्स हों वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। यहाँ पे आपके पास फार्मूला बन जाता है √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। स्टूडेंट, ये देखें, अब आपके पास √5 प्लस √3 माइनस √10 माइनस √6 होल डिवाइडेड बाय 5 - 3। यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट से, यहाँ भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ से अगर आप देखें, अब एक स्टेप आपको फिर ज़्यादा करना पड़ेगा। 5 - 3 आपके पास हो जाएगा 2, और यहाँ भी आपके पास क्या होगा √5 प्लस √3 माइनस √10 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 2।
तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर सेम आ गया। अब इसका एलसीएम ले लें। ये मैं एलसीएम ले रहा हूँ, 2 एलसीएम। देखें 2 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 ऊपर वाले पूरे फैक्टर से, ये पूरा एक फैक्टर समझ लें। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, √5 माइनस √3 प्लस √10 माइनस √6। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे भी 2 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होके ये पूरा फैक्टर एज इट इज़ आ जाएगा, और बाहर प्लस है तो मुझे ब्रैकेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो माइनस √10 माइनस √6। जब आप इसको अब सॉल्व करेंगे, अब आप यहाँ से देखें कोई चीज़ आपके पास कोई नंबर कैंसिल हो रहा है, माइनस का √3 है, प्लस के √3 से कैंसिल, और इसी तरह आपके पास देखें प्लस का √10 है, माइनस के √10 से कैंसिल। ये चीज़ आपके पास ऐड होगी 1/5 1/5, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ तो ये बन जाएगा ऐड होने के बाद 2/5। आपको पता है कि सिमिलर टर्म्स में उनके कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप देखें -1/6 माइनस 1/6, तो ये आपके पास बन जाएगा -2/6 होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आप 2 को कॉमन लें, √5 माइनस √6 होल डिवाइडेड बाय 2, 2 यहाँ 2 से कैंसिल, तो आपके पास आ गया √5 माइनस √6। ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैंने आपको रेशनलाइजिंग से करवाया है। तो बाद स्टूडेंट्स को इसमें ये होता है कि वो उन्हें समझ आती है कि एलसीएम वाला मेथड आसान है, तो एलसीएम वाले मेथड में भी कैलकुलेशंस इतनी ही हैं, लेकिन ये रैशनलाइजिंग का स्टेप ये है क्योंकि आप 4.4 में रैशनलाइजिंग करते आ रहे हो, तो मेरे ख्याल में अब आपको यहाँ मुश्किल नहीं होनी चाहिए। रैशनलाइजिंग आपने क्वेश्चन नंबर 1 में कर ली है। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये भी क्वेश्चन नंबर 1 था, ये रैशनलाइज की, इसको रैशनलाइज किया। बाकी मेरे ख्याल में आपको क्वेश्चन इजी लगेगा, ये आप इसी मेथड को फॉलो करें। तो हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड पार्ट में करवाऊंगा आपको, थर्ड पार्ट इसका आप खुद करेंगे, या मैं थर्ड करवाता हूं तो सेकंड आप खुद कर सकते हैं। तो उनमें 3 टर्म्स की रैशनलाइजिंग है। तो यहाँ पे देखें आप 1/2 प्लस √3 प्लस 2/5 माइनस √3 प्लस 1/2 प्लस √5। स्टूडेंट ये पार्ट 2 है। तो देखें अगर मैं आपको पार्ट 1 एलसीएम के मेथड से करा देता, आपको पार्ट 2 और 3 में फिर रैशनलाइजिंग की तरफ ही आना पड़ता। अब ये देखें इसमें आप एलसीएम नहीं अब ले सकते, अब इसकी भी आपको रैशनलाइजिंग करनी पड़ेगी, इसकी भी रैशनलाइजिंग करनी पड़ेगी, इसकी भी रैशनलाइजिंग। क्यों? इसके भी देखें इस टर्म के भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट की टर्म आ रही है, इसके भी डिनोमिनेटर में, इसके भी डिनोमिनेटर में। तो मैंने इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 1 को आपको एलसीएम के मेथड से नहीं कराया, वो मैंने इसी वजह से आपको रैशनलाइजिंग की कराया, क्योंकि अब आपको 2 और 3 में रैशनलाइजिंग करना पड़ रही है। तो मैं इसको भी रैशनलाइज करता हूँ। देखें यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट बनता है, तो आपने ये रैशनलाइजिंग की हुई है, तो अब आपके लिए क्वेश्चन देखने में मुश्किल हो सकता है लेकिन करने में मुश्किल नहीं होगा ये अब आपको। 2 माइनस √3 2 माइनस √3, तो ये मैंने देखें पहली टर्म जो थी उसको रैशनलाइज कर दिया, प्लस अब मैं इस पे आता हूँ, इसको रैशनलाइज करेंगे 2/5 माइनस √3, तो √5 माइनस √3, सॉरी माइनस था यहाँ तो ये साइन चेंज करना पड़ेगा आपको, कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो ये प्लस 1/2 प्लस √5, इसको भी आप रैशनलाइज करें 2 माइनस √5 2 माइनस √5। ये मैंने तीनों टर्म्स को रैशनलाइज किया। देखें अब इस टर्म पे आ जाएं, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास 2 माइनस √3 रहेगा, और नीचे आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। इसी तरह ये आपको मल्टीप्लाई की फॉर्म में आप लिखें, मल्टीप्लाई ना अंदर करें, 2
न्यूमरेटर में देखें 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा, नीचे फिर फॉर्मूला बना दें √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, और ये 2 माइनस √5 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये रैशनलाइजिंग चल रही है अभी, आप देखें 2 माइनस √3, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ 3, इसको एज इट इज़ लिखें √5 प्लस √3 और आपके पास बन जाएगा 5 माइनस 3, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर रूट से यहाँ आपके पास चूंकि ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ था तो ऊपर 2 माइनस √5 आ रहा है, 4 माइनस √5। तो स्टूडेंट यहाँ से देखें 2 माइनस √3 ओवर 1, 2 इंटू √5 प्लस √3 ओवर 2 प्लस 2 माइनस √5 ओवर -1। स्टूडेंट यहाँ से अब आप देखें कि ये 1 तो हम ऐसे ही निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में +1 आ गया, हम इसे ख़त्म कर सकते हैं, ये ख़त्म किया मैंने। यहाँ पे 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, डिनोमिनेटर में इसके भी 1 आ गया, इसको भी ख़त्म कर दिया मैंने। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैंने बताया आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में भी 5 में भी, कि अगर डिनोमिनेटर में माइनस आ जाए तो आप ऊपर वाले के साइन चेंज कर दें। तो आप ऊपर वाले के साइन चेंज करेंगे, प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का √5 प्लस का √5, तो नीचे ये -1 भी ख़त्म हो गया। अब ये टर्म्स आपके पास सारी ऐसी आ गई जिनका डिनोमिनेटर ख़त्म है। तो अब आप इसको सॉल्व करें, देखें प्लस का 2 है, ये माइनस के 2 से कैंसिल, माइनस का √3 है, प्लस के √3 से कैंसिल, ये सिमिलर टर्म्स आ गई आपके पास। 1/5 आपके पास बन जाएगा 2/5, ये इसका आंसर है। ये इस तरह आपने रैशनलाइजिंग से आपने इसको कर लेना है। इसी तरह हम इसका पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में देखें 2/√5 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √2 माइनस 3/√5 प्लस √2। तो स्टूडेंट्स ये भी आपके पास देखें क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है कि आपने इन सब टर्म्स को रैशनलाइज करना है। तो मैं अब थोड़ा सा तेज़ करूँगा तो अब आपको मेरे ख्याल में समझ आ जाएगी। तो मैं इसके कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट से डिवाइड किया, √3 प्लस √2 √3 माइनस √2 यहाँ पे माइनस है 3/√5 प्लस √2। तो आपने ये कॉन्जुगेट कर लेना है √5 माइनस √2 √5 माइनस √2, तो ये ब्रैकेट। तो यहाँ पे देखें आप इसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में ही लिखेंगे, √5 माइनस √3, नीचे फार्मूला बना दें √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर में फार्मूला बन जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये √5 माइनस √2 √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट √5 माइनस √3, यहाँ पे आपके पास 5 माइनस 3 बनता है, ये स्क्वायर रूट से यहाँ पे √3 माइनस √2
यहाँ पे स्क्वायर रूट से 3 और 2 का भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3√5 माइनस √2 और यहाँ भी आपके पास 5 माइनस 2 आ गया। 2√5 माइनस √3 होल डिवाइडेड बाई 2, √3 माइनस √2, √5 माइनस √2 ओवर 3। स्टूडेंट देखें यहाँ 2 2 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ 3 3 से कैंसिल हो रहा है। डिनोमिनेटर में आपके पास 1 आ गया है, तो 1 को सारी डिनोमिनेटर्स में आप कैंसिल कर दें। इस ब्रैकेट से पहले नेगेटिव साइन है, अंदर के साइन चेंज करें। ये आपने अंदर का साइन चेंज कर दिया। अब आप देखें माइनस √5 प्लस √5 माइनस √3 प्लस √3 माइनस 2 प्लस 2 से आप जब कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट्स हमने कर लिए हैं। तो ये एक्सरसाइज में हमारा सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट हमारा रहता है। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुलाकात इंशाल्लाह कल होती है।